नमस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर पंजाब में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि तीन बड़ी पार्टियों में इस बार टक्कर देखने को मिल रही है। और पंजाब को लेकर क्या बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिलेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्तमान में सरकार में है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है। और कांग्रेस इससे पहले सरकार में थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो पंजाब को लेकर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं और पंजाब में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर होगी, फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तो कांग्रेस की वजह से हारी है, और इस बार आम आदमी पार्टी को झटका कांग्रेस पार्टी फिर देने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। पंजाब को लेकर बात की जाए तो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, एक तरफा चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था। यहाँ पर जो है 92 सीटों पर चुनाव जीता था, और यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 18 सीटों पर सिमट गई थी। शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पंजाब को लेकर बात की जाए तो पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर मिल सकती है। बरनाला की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अन्य को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। मनसा की 3 सीटों में भी आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। फरीदकोट की 3 सीटों को लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे। इस बार आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी 0 सीट पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी 0 सीट, और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। संगरूर की 7 सीटों को लेकर बात किया तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। भटिंडा की 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। पटियाला की 8 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटों की संभावना यहां पर नजर आ रही है। गुरदासपुर की 7 में से 4 पर कांग्रेस तो 3 पर आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि जिन सीटों पर कड़ी टक्कर होगी वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना नजर आ रही है। अमृतसर की 11 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। तरन तारण की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। कपूरथला की 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 0 से 1 सीट की संभावना यहां पर नजर आ रही है। जालंधर की 9 सीटों में से यहां पर 0 से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट करीब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। होशियारपुर की 7 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट अन्य पाले में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। भगत सिंह नगर की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। रूपनगर की यहाँ पर 3 सीटों में से सीधे तौर पर 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। फतेहगढ़ साहिब की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लुधियाना की 14 सीटों में से 0 से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें, 3 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। फाजिल्का की 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। फिरोजपुर की 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी अन्य पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। मोगा की 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस, और यहाँ पर बात की जाए तो 0 सीट करीब यहाँ पर आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। श्री मुक्तसर साहिब की 4 सीटों में से 0 सीट करीब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए अजीत सिंह नगर की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना नजर आ रही है। इस तरह से पंजाब को लेकर जो ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं, सभी 117 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को इस बार यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े के करीब नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी, तो कुछ सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो करीब 8 से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर बाजी मार सकती है, वहीं अन्य पार्टी को 3 से 10 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस कार का माहौल नजर आ रहा है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की वापसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी जबरदस्त फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो पंजाब को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पंजाब में अगली सरकार क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं और जिस खास से माना जा रहा है कि पंजाब को लेकर अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अगर कड़ी टक्कर होती है तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सीटों पर जीत की संभावना भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो पंजाब को लेकर अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर वापसी करने जा रही है, इसको लेकर आप आ सकते हैं। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको नए लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाने जा रहे हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है, क्योंकि आपकी राय के आधार पर भी नया विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं।